अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सईद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैगरा टेबलेट के हवाले से कि अगर आप पहली दफ़ा वैगरा टेबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप कंप्लीटली तौर पर मुकम्मल तौर पर जान सकें कि इसे किस तरह खाना है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और कौन सी डोज जो है वो इस्तेमाल करनी है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मेडिकल के रिलेटेड आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता रहे। तो चले बात करते हैं वैगरा टेबलेट के हवाले से कि अगर आप पहली दफ़ा जो है वो वैगरा टेबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। वैगरा टेबलेट जो कि एक फाइज़र कंपनी जो है 1998 में जो कि इसने ईजाद की, बेसिकली वैगरा टेबलेट को इस एरिक्शन के लिए यानी कि पीनस के तनाव के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसको जो है खून की नालियां डायलेट करने के लिए, खोलने के लिए बनाया गया था। जिस तरह कि मैंने पिछली बहुत सारी अपनी वीडियोस में बताया कि ये किस तरह काम करती है, तो आपको बताते चलें कि ये जो वैगरा टेबलेट है इसको कौन से तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी डोज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी बहुत इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, यानी कि आपके पेनिस में सही तरीके से तनाव नहीं आ रहा, तो एक बात तो यह है कि आपको या तो फ़ौरन जो है वो सेक्सियोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड सेक्सियोलॉजिस्ट को चेक करवाना चाहिए, या अगर थोड़ा बहुत इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो आपको स्टार्टिंग में जो है 25 mg डोज जो है वो वैगरा की इस्तेमाल करनी चाहिए और ये वीकली तौर पर आप इस्तेमाल करें। लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जो है वो वैगरा टेबलेट का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप जो है वो इस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर आपको कुदरती तौर पर जो है वो बिल्कुल आपको रिएक्शन नहीं होगी, आपके लिंग में कुदरती तौर पर तनाव नहीं आएगा। इसके अलावा बात करें तो और बहुत से मुअज्जर असरात हो सकते हैं, जिस तरह के आप इसे अंगूर के जूस के साथ या अंगूर जो है उसके खाने के बाद आप वैगरा टेबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है आप अल्कोहल यानी कि शराब नहीं पी सकते, उसके साथ जो है आप जो है वैगरा टेबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं, जिस तरह कि आप अगर हार्ट पेशेंट हैं, आपको कार्डिक जो है प्रॉब्लम है, तो आप जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको अगर किडनी प्रॉब्लम आ रही है तो तब भी आप जो है वैगरा टेबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जो है क्वालिफाइड डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर आप जो है वैगरा टेबलेट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके मुअज्जर असरात काफ़ी ज़्यादा हैं। जिस तरह के थोड़ी सी बात करें तो इसके मुअज्जर असरात की बात करें तो इसके मुअज्जर असरात के हवाले से बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, गनूदगी हो जाती है, मसल स्पैज़म होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको एक आंख या दोनों आंख से दिखना बंद हो जाता है। ये इसके मुअज्जर असरात हैं। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा जो है वैगरा टेबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जो है स्टार्टिंग में 25 mg जो है वो वैगरा टेबलेट इस्तेमाल करनी चाहिए। वो भी तब जब आपको जो है मुकम्मल तौर पर नहीं बल्कि बहुत कम जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि जो तनाव में थोड़ा बहुत मसला आ रहा है। अगर आप जो इसके अलावा बात करें तो अगर आपकी जो साइकोलॉजी तौर पर आप जो है आप डिस्टर्ब हैं तो उसकी वजह से भी आपको इरेक्टाइल प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि मुकम्मल तौर पर आपको तनाव नहीं आ सकता। तो उसके लिए जो अगर आप और आपका पार्टनर है तो आपको मुकम्मल तौर पर रिलैक्सिंग माहौल जो है वो दस्तयाब होना चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से जो है मिलाप कर सकें। लेकिन आपको वही पहली बात बताऊं कि ये कम्प्लीटली तौर पर आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर जो है वो वैगरा टेबलेट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये तमाम इन्फॉर्मेशन उम्मीद है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। इसके साथ मुझे डॉक्टर सईद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।